अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सबको मेरी तरफ से वेलकम एंड खुशामदीद। आज आपको एमडीकेट के हवाले से कुछ अपडेट मैं देना चाहूँगा। ज़ाहिर है आप लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो साथ साथ एमडीकेट की तैयारी भी कर रहे हैं। इस साल और पिछले साल मैं तैयारी नहीं करा सका एमडीकेट की, आपको पता है मैं पीजी के लिए आया हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे फ़ारिग होगा तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन तैयारी भी कराऊँगा। 5 अपडेट्स आपको दे दूँगा आज एमडीकेट के हवाले से। पीएमसी है या पीएमडीसी है पहला, कौन सा बोर्ड फॉलो करें हम, टेस्ट किस तरह का टाइप का होगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस में क्या हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चल रहा है कि जो सिलेबस होगा, थोड़ी सी जो मैंने सर्च की, सिलेबस जो है वो वही पीएमसी के मुताबिक होगा। जो पीएमसी ने जो सिलेबस बनाया था वही होगा, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बेचारे सारे के सारे पीएमसी सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर रहे थे। कल को अगर पीएमडीसी आई तो वो पीएमडीसी का सिलेबस फिर अलग से होगा, तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। सो आई थिंक ये अच्छी बात है कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक तैयारी किया जाए और टेस्ट भी इसी के हिसाब से बनाया जाए। और इसके अंदर जो और वो है टेस्ट जो है वो पीएमडीसी यानी सूबाई लेवल पर कंडक्ट किए जाएंगे, जहाँ तक मुझे सोशल मीडिया से पता चला। सूबाई लेवल पर करना, यानी ये किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड आप कह सकते हैं। टेस्ट सिलेबस फॉर्मेट जो होगा वो पीएमसी से है, लेकिन इसके अंदर पीएमडीसी वाली खासियत शामिल है कि सूबाई लेवल पर ये कंडक्ट होगा, तो दोनों को कंबाइन किया जा रहा है और ये अच्छी बात है। सूबाई लेवल पर आ रहे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो भी ये चाहते थे कि ये सूबाई लेवल पर हों। अल्लाह करे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इंसाफ हो, नाइंसाफ़ी नहीं हो, कोई दूसरा मसला ना हो, ताकि मुल्क के लिए हम अच्छे और क्वालिफाइड ज़हीन लोगों को सेलेक्ट कर सकें, ताकि वो सर्व कर सकें। तो ये था पीएमसी और पीएमडीसी के हवाले से कोर्स होगा। दूसरा, बुक और बोर्ड क्या होगा, तो जनाब वही बात है, आपका जो एमसीक्यूज़ बैंक है, जितने भी इनके पास पड़े हो, चाहे वो पीएमसी है या पीएमडीसी है, आप लोग एहतियातन काम कर ले। आप लोग फेडरल से, फेडरल बोर्ड को फॉलो करते हैं, फेडरल बोर्ड से सीखते हैं, फेडरल बोर्ड की जो सिलेबस है उसी के साथ आप चलेंगे, उसी तर्ज पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, तो आप अपना जो बोर्ड है, अपना जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसको भी प्रेफर करें। यहाँ पर आप थोड़ा सा लोड ज़्यादा कर दें, ये उनके लिए तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है जो पहले से ही फेडरल बोर्ड के हैं, लेकिन जो बाकी सूबों के हैं वो लोग थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे। सो इट्स नो, ये नहीं है यार कि फेडरल बोर्ड वाला बुक जो है वो केपी बोर्ड से या सिंध बोर्ड से या बलूचिस्तान बोर्ड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बुक में थोड़ी बहुत 3% 4% कुछ चेंजेस होंगे, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। इसके अलावा टेस्ट टाइप किस तरह का होगा, क्या ये ऑनलाइन होगा या कागज़ बेस्ड होगा? ये इस बार कागज़ बेस होगा। आपको कार्बन की कॉपी दी जाएगी, आपको टेस्ट दिया जाएगा और आप उसको जो है टिक मार करते जाएंगे। जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं उससे आप टिक मार करेंगे, और उसी दिन उनकी जो एक्सपेक्टेड है कि कीज़ जो है उसी दिन अपलोड हो जाएगी, तो आपको जो कार्बन की कॉपी मिलेगी, कार्बन की कॉपी की मदद से आप अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, कार्बन की कॉपी मिल जाए तो उनको पता चले कि कितने सवालात सही है मेरे और कितने गलत हैं। साथ ही साथ इस बार एक और प्लस पॉइंट मैंने ये भी सुना है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आप दे दना दे जो जहाँ आपको नहीं आते आप उसको फिर भी फिल कर सकते हैं। तो रटा हजरात के लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन काबिल लड़कों के लिए भी ये प्लस पॉइंट है, वो लोग तैयारी करेंगे। ज़ाहिर है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, 10 12 15 20 ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहे होंगे 200 में से, तो हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अलावा पासिंग मार्क्स जो है इस बार थोड़े से कम किए गए हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। 55 जो है वो एमबीबीएस के लिए हुए, और जो डेंटिस्ट के लिए है वो 45 मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग मार्क्स रखे हुए हैं। ठीक है, और पासिंग मार्क्स से अपने धोखा नहीं कहना है कि यार बस मैं 55 लूँगा तो मैं पास, मुझे सीट मिल जाएगी। भाई इसको पास करने के बाद देखा जाएगा कि आप मेरिट में किधर हो, किस पोजीशन पर हो। आपके साथ जो है ना 1000 स्टूडेंट्स हैं, सब के साथ 55 से पास हो गए तो 1000
1000 को तो सीट नहीं मिलेगी, देखा जाएगा कि टॉप पर कौन से हैं, टॉप 10, टॉप 100 कितने हैं, तो 1000 में से टॉप 100 को मिल जाएगी, 900 के सारे रह जाएंगे। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से अगर आपने जो टेस्ट पास किया हुआ है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसके बेस पर दाखिला मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो सकता है अपना कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपके सामने रख दे कि भाई ये रिक्वायरमेंट होगा हमारी, तब हम आपको एडमिशन देंगे। सो बहरहाल ये पीएमसी और पीएमडीसी के हवाले से है एक अपडेट जो मैंने आज कलेक्ट की थी, हो सकता है इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपना तैयारी जारी रखिएगा, इंशाल्लाह आप मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलते जाएंगे टेस्ट के हवाले से कि टेस्ट किस तरह आप कंडक्ट करेंगे और परफॉर्म किस तरह से करेंगे, और साथ साथ उसके जो बबल्स इसको किस तरह फिल करेंगे। इस तरह की कुछ पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आप को हमेशा जो है मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी हंसाने की कोशिश करें। कोई गरीब मिल जाए कहीं से भी उसकी मदद किया करें, उसकी आंखों में आंखें ना डालें, आंखें नीचे करके उसकी मदद किया करें। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह आपके साथ अल्लाह ताला वही करेगा जिसमें आपकी खैर हो। अल्लाह हाफ़िज़।